नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो चैप्टर है 12 है और हम लोग जो वीडियो सीरीज कर रहे हैं वर्मा गेस 2025। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो वर्मा गेस का जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो वर्मा गेस हल करने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बिना फार्मूला को हम लोग प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा तो उस फार्मूला को पहले हम लोग बढ़िया तरह से इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जब भी प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्न को हल करने में हमें कोई कठिनाई ना हो। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये 12.1, 12.2, 12.3। ठीक है, इसमें जो जो फार्मूला यूज होता है उस फार्मूला को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो 12.1 में है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फार्मूला यूज होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद क्या करना है कि इसमें एक परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, परिधि क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, पहले इसमें त्रिज्या देख लेते हैं। ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जो परिधि में टच करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको आर बोलते हैं ना, आर, त्रिज्या। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, वृत्त का जो बाहरी बाउंड्री होता है। देखिए, ये नहीं बाउंड्री, इसका वृत्त का बाहरी बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो पूरी एक चक्कर यहाँ से मान के चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर यहीं आ जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस वृत्त की परिधि बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, तो परिधि क्या होता है, P बराबर 2πr होता है। इस चीज़ को याद रखना है कि वृत्त की परिधि होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखना कि वृत्त की परिधि होता है। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का अंदर का भाग, पूरी एरिया। देखिए ये क्या है, पूरी एरिया। ठीक है, और पूरी एरिया क्या होता है, वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है A बराबर πr²। याद रखना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त के बाहरी किनारे, ठीक है, वृत्त की सीमा जिसको बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, से एक पूर्ण चक्कर लगाने पर तय की जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ घूमेगा तो ये वृत्त की परिधि होगा। इस फॉर्मूला होता है 2πr। क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वह क्षेत्रफल जो वृत्त के अंदर की स्थित होता है। तो अभी जैसे बताए थे, वृत्त के अंदर का भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरी भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर एरिया बराबर πr²। ठीक है, फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आगे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है ना कि त्रिज्यखंड, अगला है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग त्रिज्यखंड कहते किसको हैं और वृत्तखंड किसको कहते हैं। ठीक है, तो त्रिज्यखंड में अगर देखें, इस वृत्त में देखें, ये दोनों वृत्त को देखें, एक A है और एक वृत्त A है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड में क्या होता है कि दो त्रिज्याएँ, देखिए क्या है, दो त्रिज्याएँ और एक क्या है, चाप। ठीक है, आर्क। दो त्रिज्या एक चाप के अंदर की जो भाग होता है उसको त्रिज्यखंड बोलते। देखिए अंदर का जो एरिया है ना, वो क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे, दो त्रिज्या एक चाप के बीच में जो भाग होता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो भाग है, इसको दो भाग में बांटा हुआ है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड है और एक लघु त्रिज्यखंड है। तो ये वाला जैसे बड़ा भाग है तो उसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, और इसको जो बोलेंगे ये बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ठीक है,
इसमें दो चीज़ आया ना, एक आया लघु तिर्यकखंड और एक आया दीर्घ तिर्यकखंड। ठीक है, तो ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया। ठीक है, दूसरा बात याद रखना क्या, वृत्तखंड किसको बोलते हैं। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, एक जीवा, ठीक है, एक जीवा है और एक चाप है। ठीक है, ये दोनों के बीच के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। याद रखना, एक जीवा और एक चाप के बीच को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। और यही वृत्तखंड क्या करता है, दो भागों में इसको बांटता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे और नीचे वाला को हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो दो चीज़ से याद रखना है। पहली बात, तिर्यकखंड किसको बोलेंगे, तिर्यकखंड क्या होता है, किन्हीं दो तिर्यकों के बीच एक चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। मतलब एक चाप, दो तिर्यक और एक चाप से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तिर्यकखंड बोलेंगे। और वृत्तखंड में एक जीवा और एक चाप के जो बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होता है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, क्या, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। और एक याद रखना है, तिर्यकखंड की संगत चाप की लंबाई। इस चाप की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को बैठाएंगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों फार्मूला। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, देखिए कैसे बना, इसको मतलब कैसे आया ये फार्मूला, इसको मतलब निकाल सकते हैं, परंतु क्या होगा ना, उसको निकालते निकालते बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसे याद रखना है, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और तिर्यकखंड के संगत चाप की लंबाई होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। बस इतना इसे याद रखना है, एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, इसमें एक और फार्मूला याद रखना है, जैसे अभी बताए कि वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच पर में परिबद्ध हो, वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तिर्यकखंड का क्षेत्रफल है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तिर्यकखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो त्रिभुज है, यहाँ पर जो त्रिभुज देख रहे हैं, तो यहाँ पर ना 3 त्रिभुज बन सकता है। एक बन सकता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ 90 डिग्री है, ठीक, सपोज दैट यहाँ पर 90 डिग्री है, तो याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का फार्मूला बैठेगा। ठीक है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज का फार्मूला बैठेगा और समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर 60 डिग्री यहाँ पर है तो समबाहु त्रिभुज बैठाएंगे और √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज यहाँ पर 90 है ना 60 है तो हम लोग क्या बैठाएंगे, टेम्पररी त्रिभुज बैठाएंगे, जो कि r² sin θ/2 इंटू कोस θ/2 ये फार्मूला बैठाएंगे। ठीक है, तो इसे बढ़िया तरह से क्या कर लेना है, रीड कर लेना और इसे याद कर लेना। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए चलिए हम लोग प्रश्नों को क्या करते हैं, हल। प्रश्न संख्या 1 है, r त्रिज्या वाले वृत्त की उस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल जिसका कोण P है। ठीक है, तो निम्नांकित में से कौन सा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसे करके वृत्त बना लेंगे। ठीक है, इस वृत्त में क्या करेंगे, त्रिज्याखंड बनाएंगे। ठीक है, और त्रिज्याखंड में इसका जो कोण है वो क्या है, P है। ठीक है, और पता है हमें कि जो है थीटा जो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी जस्ट बताए थे
कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखेंगे थीटा बटे, यहाँ पर इसे लिख देते हैं यहाँ पर ना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह में यहाँ पर दिया गया है पी, तो यहाँ पर पी बैठा देंगे। ठीक है, बटे 360 डिग्री इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पी बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि त्रिज्या आर वाले वृत्त, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर आर है और वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, मतलब इस यहाँ पर थीटा जो है ना क्या है, पी है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हम लोग क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। देखिए थीटा क्या है, पी है तो पी लिखेंगे, और 360 है तो 360 लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर देखें कि पी बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है, पी बटे 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर नहीं है ये, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखें तो ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि पी बटे 180 यहाँ पर है नहीं, पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर है परंतु ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा में देखिए पी बटे 360, पी बटे 360 तो है परंतु 2 पाई आर है, तो यहाँ पर 2 पाई आर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ना डी में क्या है, यहाँ पर डी में एक बचा पी बटे 720, क्या हो जाए, 3 पी बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करने के लिए, इसको ऐसे बनाने के लिए 2 से ऊपर क्या करेंगे, 2 से ऊपर भाग गुना कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर गुना करेंगे तो 2p आ जाएगा, बटे नीचे गुना करेंगे तो 720 आ जाएगा, नीचे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से भागा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220, मतलब देखिए यहाँ पर किया ना, ऐसे 2 से गुना ऊपर, नीचे भी 2 से गुना। ठीक है, गुने ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बटे 720 इंटू, यहाँ पर गुना में, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसको ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे यहाँ पर ना 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12 0, तो पी बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ऐसा ही एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसा। तो ऑप्शन में ए वाला था, इसीलिए हम लोग 2 से इसको ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, 2 से गुना 2 से भाग करके। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3। प्रश्न संख्या 3 है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर आर, क्या है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको केंद्रीय कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल पता है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखना है, फार्मूला त्रिज्याखंड का क्या होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है।
चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे। ठीक है, जैसे ये पूरा पूरी है ना, ये वृत्त है और ये क्या है, त्रिज्यखंड है। तो इस पूरा पूरी भाग का क्या होता है, इस पूरा पूरी क्या होता है, ये 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 360 में से इस थीटा को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 360 में से थीटा को घटा देंगे, बटे 360 नीचे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ का लिखना है, 360 में से थीटा को घटा देना है। ठीक है, बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और बी में है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, और थीटा केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर याद रखना क्या, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कौन सा है यार, पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, ए वाला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ना थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया, ऐसे घबराना नहीं है। यहाँ पर ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा है तो थीटा लिख देते हैं, और ये जो गुणम है ना, यहाँ पर गुणम है, यहाँ पर गुना इसको लिख देना। ठीक है, यहाँ पर, और इसको पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला ही पाँचवा, अगला छठा में क्या, देखिए छठा में है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी जस्ट बताए थे चाप की लंबाई का फार्मूला। ठीक है, चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, देखिए चाप की, त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई। ठीक है, क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, छठा का थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर ए होता है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। ठीक है, आर्क की लंबाई। अब अगला प्रश्न है सातवां क्या है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए चाप की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, जो केंद्र पर थीटा के आंतरित करती है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 होता है इंटू 2 पाई आर होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न थीटा बटे 360 केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। देखिए यहाँ पर फिर पूछा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। याद रखना इस चीज़ को। अगला है क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई तो हो गया। नौवां में है केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड की परिमाप। देखिए क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप याद रखना है, इसको एक फार्मूला होता है कि त्रिज्याखंड का परिमाप निकालने के लिए उस वृत्त की आर्क की लंबाई और दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। इसका सूत्र जो होता है इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, P बराबर पेरीमीटर बराबर 2r प्लस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। इसे याद रखना। ठीक है, इसको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक,
डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फार्मूला में, देखिए यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं, देखिए पाई आर थीटा 360 प्लस 2 पाई आर, 2r है ना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये b बराबर क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है 2 पाई आर थीटा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ऑप्शन में है 9वां का, इसको ऐसे लिखेंगे थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब है 10वां क्वेश्चन, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि 90 केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये पर क्या सबसे पहले एक त्रिज्याखंड बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया थीटा कितना है 90 डिग्री है। इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो यहाँ पर है कितना है, थीटा है 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, E0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौका 36, तो ऊपर में जो बचा पाई आर स्क्वायर बटे 4। अगर पाई आर स्क्वायर बटे 4 है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, 11 क्वेश्चन लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होगा सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है, इस चीज़ को याद रखना, इंटू आर जो दिया गया है वो 7 इंटू 7 2 बार, यहाँ पर है ना आर, इसको 2 बार लिखेंगे, 7 से 7 कटेगा -12। तो देखिए 22 सत्ते 154 -12 घटा देंगे 154, तो 100 क्या बचता है 42 बचता है, ठीक है। सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो ऑप्शन देखते हैं 142 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या है 12। प्रश्न संख्या 12 क्या है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जो निकालना है पहले उसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें दिया होगा ना कितना 14 दिया गया, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर है कितना 7 इंटू 7 है ना, 7 ही है,
-14, ये 7 से 7 कटेगा, 22 सत्ते फिर हो जाएगा 154 -14। तो 154 में क्या करेंगे, 14 को घटा देंगे, 4 में 0, 4 में घटाएंगे 0, 5 में गया 4, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 140। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन बचेगा उसको अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, उसको